अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है कि मेरी कॉल भी है आज। और समहाउ आई एम टायर्ड ऑफ दिस रूटीन। समहाउ नहीं, एक्चुअली आई एम टायर्ड ऑफ दिस रूटीन। अब मुझे समझ आ रही है कि डॉक्टर्स डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, थक क्यों जाते हैं, हर वक्त मेंटली एग्जॉस्ट क्यों होते हैं, अनसोशल क्यों हो जाते हैं, अग्रेसिव। कि हाँ, मैं क्या बात कर रही थी कि डॉक्टर्स क्यों इतने ज़िंदगी से आवाज़ार और बेजार, और आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि भाई क्या हो जाते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, ऑल दो बस हो जाते हैं। ठीक है, इतनी हेक्टिक रूटीन किसी की भी नहीं होनी चाहिए। ऑल दो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ शेडो ही करना होता है अपने सीनियर्स को, बट सम हाउ नहीं, इट इज़ एग्जॉस्टिंग। ठीक है, या मैं लिटरली अभी कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टा पे अपने पोस्ट किया था कि इफ़ अनटिल अनलेस कि आप बहुत डिटर्मेंट हो डॉक्टर बनने के लिए, और बहुत ही शौक़ है आपको डॉक्टर बनने का और मेहनत करने का और लोगों के काम आने का, तो डॉक्टर बनो। अदरवाइज़ देयर इज़ नथिंग। ठीक है ना, आपको पे अपने काम के अकॉर्डिंग मिलती है ना, आपको लोगों से रिस्पेक्ट। ऑल्दो माना जाता है कि डॉक्टर्स की बड़ी रिस्पेक्ट है। ठीक है, वैसे इन रियलिटी इट्स डिफरेंट। इतनी रिस्पेक्ट मिलती भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलती। ठीक है, ना यहाँ स्टाफ नर्सेज आपके साथ कोऑपरेट होती नहीं है, ना आप मतलब हर बंदा आपके साथ टसलबाजी लगा के रखा होता है। हर बंदा आप इवन डिग्रेड करने की कोशिश करता है कि भाई तू MBBS डॉक्टर है तो क्या है, हाँ हम तुमसे ऊपर की चीज़ है। मतलब वो स्टाफ है, वो नर्सेज हैं, वो कोई किसी और डिपार्टमेंट के हैं, हर बंदा आपको डिग्रेड करने पे लगा होता है, हर बंदा। ठीक है, मेरा पॉइंट यही था कि भाई आप जो लोग डॉक्टर बनने का शौकीन होते हैं, जो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं MBBS करने की, ठीक है, वो अब सिर्फ MBBS में नहीं मेहनत करते। वो शुरू हुए होते हैं, वो मैट्रिक से नंबर लेने हैं, फिर FSC एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर MCAT आ गया, MCAT के लिए एकेडमी। कुछ लोग रिपीट करते हैं, मैंने भी रिपीट किया था। जैसे कुछ लोग तो 3-3 दफ़ा रिपीट करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे होते हैं अनटिल अनलेस उनका एग्रीगेट अच्छा बन जाए। फिर गवर्नमेंट कॉलेज, हर कोई प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर प्राइवेट कॉलेज के जिसने तो प्राइवेट में ले लिया, ठीक है। जिसने जो नहीं ले सका वो पता नहीं कितनी दफ़ा MCAT रिपीट करेगा और जाएगा MCAT के लिए। सो इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। ठीक है, फिर लोग सिर्फ ये तो पढ़ाई का स्ट्रगल हो गया ना, फिर आप अदरवाइज़ आपकी सोशल लाइफ ख़त्म, आपका घूमना फिरना ख़त्म, स्ट्रेस अलग, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अलग डिस्ट्रॉय हो रही होती है, फैमिली फंक्शंस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको मिस करनी पड़ती है। जैसे अब मुझे मेरी इस दफ़ा की ईद ख़राब हुई थी कि मैं पहले दिन ही यहाँ पे थी, क्या ईद रह गई फिर मेरी। ठीक है, अच्छा, अब टर्न फिर आप मेडिसिन MBBS आप फोर से के आप मेडिसिन में एंटर हो गए हो। अब इतनी उसके बाद MBBS में आओ, MBBS में भी आके ना आसान नहीं है MBBS। ठीक है, हर साल पढ़ो, पूरे साल का सिलेबस दोबारा एंड में जाके प्रॉफ में पढ़ो और उसको पास करो। ठीक है, इट्स नॉट ईजी। वाइवाज, ऑस्पीज, थ्योरी, मतलब पूरा साल ही गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद एग्ज़ाम, इतना हेक्टिक एग्ज़ाम होता है, और विद पासिंग ईयर्स एग्ज़ाम्स की ड्यूरेशन ही इतनी लंबी हो जाती है कि 2-2 महीने आपके एग्ज़ाम्स ही चलते रहते हैं। ठीक है, समहाउ इफ़ यू पास MBBS तो फिर उसके बाद हाउस जॉब है। हाउस जॉब खुद देख लो, 24 घंटे की ड्यूटी है, 30 घंटे की ड्यूटी है, 36 घंटे की ड्यूटी है, कभी नाइट है, कभी मॉर्निंग तो है ही है, इवनिंग भी है। छुट्टी नहीं ले सकते, महीने में 1 छुट्टी अलाउड है, और अगर आप लेट हो या फिर आपने छुट्टी कर ली है तो आपकी पे से 2500 कट जाएंगे। तो वैसे ही प्राइवेट वालों की वैसे ही पे कम होती है। ठीक है, गवर्नमेंट वालों की आई डोंट नो कितनी है, बट मेरे हाल में हमसे ज़्यादा ही होगी। या फिर MBBS करो, फिर अगर तो MBBS में आपने कोई एग्ज़ाम या कोई सीट सिक्योर कर ली है तो वेल एंड गुड, नहीं की तो फिर MO लगो, क्योंकि क्लिनिकल गैप इज़ नॉट अलाउड नाउ, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप विले बैठ गए और आप कह रहे हो कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके बाद फिर आपकी ना एक्सेप्टेंस, आप मेरिट से बहुत नीचे चले जाते हो। अच्छा, हाउस जॉब भी ऐसे ही है कि लाइक यू डोंट हैव एनी लाइफ आफ्टर दिस ना, बस भूल जाओ फिर। ठीक है, बस हॉस्पिटल ही बन जाता है, हॉस्पिटल ही आपका दूसरा घर बन जाता है। अच्छा, हॉस्पिटल हो गया, फिर हाँ, मैंने कहा कि अगर आपने फिर कोई एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम, हर जगह का एग्ज़ाम है, हर जगह जहाँ बाहर जाना है तो एग्ज़ाम दो, यहाँ रहना है तो एग्ज़ाम दो, पैसे अलग, फाइनेंशियली अगर आप ड्रेन अलग होते हो, मेंटली ड्रेन अलग होते हो। और क्या कहते हैं, अच्छा,
फ़र्ज़ करो आपने कोई सिक्योर नहीं की तो फिर आपको एमओ बनना पड़ता है। एमओ की अलग ज़लालत शिफ्ट्स हैं, ये है, फिर आपकी फैमिली घर की लाइफ है, ये जो भी है, ठीक है। एमओ बनो, फिर कोई कोई एफसीपीएस किसी भी स्पेशलाइजेशन में कहीं भी जाओ, ठीक है। तो वहाँ ट्रेनिंग खुद इट्सेल्फ बहुत हेक्टिक होती है, बहुत बहुत हेक्टिक होती है, चाहे जहाँ मर्ज़ी से कर लो। मतलब आप के कितने ही साल 5 साल तो 10 साल तो पहले ही लग गए ना, मैट्रिक एफएससी एमकैट एमबीबीएस को लगा के। मज़ीद 10 साल लगने ही लगने हैं कुछ भी बनने के लिए। अगर तो सिर्फ आपका एम था एमबीबीएस कर लेना, डॉक्टर लगाना अपने नाम के सामने, तो वो हो गया पूरा। लेकिन अगर आपने एक्सेल करना है अपनी इस फील्ड में तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ना ख़त्म होने वाली जर्नी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई अगर किसी को शौक़ है ना डॉक्टर बनने का तो ही वो डॉक्टर बने, अदरवाइज़ वो अपना दूसरों के लिए एक तो सीट ज़ाया ना करे गवर्नमेंट की स्पेशली, ठीक है। और दूसरों का टाइम ज़ाया ना करे, अपने एसेट्स ज़ाया ना करे, अपने आप को भी ज़ाया ना करे, ठीक है। चूज़ अदर फील्ड्स, देयर आर मैनी मोर वेयर यू कैन गेट एवरीथिंग।